मार्केट, द डिमांड एंड सप्लाई। हम लोग प्राइस की बात कर रहे हैं और प्राइस को डिटरमिन करने के लिए हम कह रहे हैं डिमांड एंड सप्लाई डिटरमिन करती हैं कि प्राइस क्या होगा एक प्रोडक्ट का। लेकिन जब हम डिमांड एंड सप्लाई की बात करते हैं तो ये डिमांड एंड सप्लाई कहाँ चलेगा? ये होगा एक प्लेटफॉर्म पे। उस प्लेटफॉर्म को हम क्या कहेंगे? मार्केट। ये जो प्लेटफॉर्म है, एक रियल मार्केट हो सकती है, एक वर्चुअल मार्केट हो सकती है। सो व्हाट वी आर सेइंग इज, व्हाट इज अ मार्केट? मार्केट इज अ प्लेटफॉर्म, रियल और वर्चुअल। मार्केट एक प्लेटफॉर्म है, असली, टैंजिबल या इनटैंजिबल वर्चुअल मार्केट। अब इसमें होता क्या है? इस मार्केट में क्या प्रोसेस होएगा? बायर्स एंड सेलर्स आगे आएंगे, बायर्स एंड सेलर्स इंटरैक्ट करेंगे, अपनी ट्रांजैक्शन करेंगे और इस वक्त में क्या होगा? इंफॉर्मेशन फ्लो होगा। इंफॉर्मेशन क्यों फ्लो होगा? इसलिए फ्लो होगा क्योंकि अगर मेरे पास एक प्रोडक्ट है, मैं सेलर हूं, मैं पहुंच गई एक प्लेटफॉर्म पे, लेकिन मैंने आपको बताया नहीं, आपके पास कोई तरीका नहीं है जानने के लिए कि मेरे पास कौन सा प्रोडक्ट है, देन हाउ विल यू बी एबल टू रीच मी एंड टेल मी दैट यू नीड दैट प्रोडक्ट? तो इसलिए हमारे पास इंफॉर्मेशन फ्लो जरूरी है। मार्केट में इंफॉर्मेशन है, मार्केट में प्लेटफॉर्म है, रियल या वर्चुअल हो सकती है, और इसमें हम लोग अपनी चीजें बेचते हैं, खरीदते हैं। Now, before we go to the market and study in detail the market, we have to know what is really happening. प्रोडक्शन होती कैसे है? क्योंकि मार्केट में आप अपना प्रोडक्ट लेके आ गए, लेकिन भाई वो प्रोडक्ट बना कैसे? उसका प्रोसेस क्या था? क्या फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन हैं? ये जान लीजिए, इन्हें कहते हैं फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। इसमें हम मोटा मोटे अपने सारे कंपोनेंट्स को 4 भागों में विभाजित करते हैं। हम क्या कहते हैं? लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्राइज। जब ये सारी चीजें साथ में जुड़ती हैं तो प्रोडक्शन होती है। लैंड का मतलब फिक्स्ड एसेट्स हमने सारे अपने इकट्ठे कर लिए, मशीन्स हम ले आए, और लेबर कैन बी स्किल्ड, अनस्किल्ड, इट कैन बी पीपल हु आर डूइंग hard labor, daily wages, and it can be also people who are using their mental faculties. Suppose there are accountants, they are skilled manpower, but there are unskilled also who are operating the machines. No, they will be semi skilled, but there will be some who will be unskilled also. So they all get together to be a part of this labor. तो हमने क्या कहा? लैंड है, लेबर है, और उसके बाद कैपिटल। हम पहुंचे कैपिटल पे। कैपिटल मीन्स पैसा। पैसा मेरा अपना हो सकता है, मैं एक एंटरप्राइज लगा रही हूँ, या मेरा पैसा हो सकता है जो मैं आपसे बोरो कर रही हूँ। मैं मार्केट से उठा सकती हूँ पैसा, इंटरेस्ट पे उठा सकती हूँ, मैं शेयर इशू करके शेयर के अगेंस्ट पैसा उठा सकती हूँ। एंड वंस आई हैव दैट मनी विद मी, देन अब मेरे पास लैंड आ गया, लेबर आ गया, कैपिटल आ गया, लेकिन उसके साथ मेरी एंटरप्रेन्योरियल स्किल्स लगेंगी। एक ऐसा व्यक्ति जो इन सब चीजों को इकट्ठा करेगा, एक एंटरप्राइज बनाएगा, एक फैक्ट्री बनाएगा, कोई यूनिट बनाएगा जहां पे ये प्रोडक्शन एक्चुअली होगी। क्लियर? आर यू पीपल विद मी? Yes, ma'am. ओके। Yes, ma'am. तो हमने अभी सिर्फ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की बात की, क्योंकि क्योंकि हम मार्केट के परिप्रेक्ष्य में जा रहे हैं, तो हमें पहले ये जानना जरूरी है कि मार्केट में पहुंचने से पहले हो क्या रहा है? प्रोडक्शन हो रही है। प्रोडक्शन होने के लिए लैंड लगा, लेबर लगा, कैपिटल लगा, एंटरप्राइज लगा।
फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन पे पहले यूपीएससी में क्वेश्चन आ चुके हैं, इसलिए ये 4 कंपोनेंट जानने हमको बहुत बहुत ज़रूरी है। एकदम बेसिक, एकदम सिंपल, हमने सब चीज़ को ब्रेक करके इन 4 में विभाजित कर दिया। चलिए, अब हमें पता चल गया कि फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन हमको करने हैं। अब हम वापस आते हैं अपनी मार्केट पे। Now, what are the kinds of market? Markets are markets for the intermediaries, intermediary goods की market. Intermediary goods क्या है? Intermediary goods ये हैं जो हमारे प्रोसेस में इस्तेमाल होंगी, जिनका हम यूज करेंगे in the process of production, work in progress, work in production, इनमें जो हम यूज करेंगे वो कहलाएंगे इंटरमीडिएट गुड्स। इनकी एक अलग मार्केट है, और ये भी हो सकता है जो एक व्यक्ति के लिए फाइनल प्रोडक्ट है। आफ्टर ऑल मैंने फैक्ट्री लगाई, मारुति के आसपास मैंने अपनी फैक्ट्री लगा दी, उसमें मैं नट्स और बोल्ट्स बनाती हूँ। मेरा फाइनल प्रोडक्ट क्या हुआ? नट्स एंड बोल्ट्स। दैट इज माय फिनिश्ड प्रोडक्ट। बट फॉर मारुति that is only a intermediate product, and it helps them in their process of making the finished goods. And what is the finished goods for them? It is the car, right? So when the car is being made, the intermediate good becomes the nuts and bolts. But for me, who was producing only nuts and bolts, they are my final products. So it can happen that the same thing is intermediate for one and finished for other. But the kinds of market we have said are two: intermediary goods market and finished goods market. Now, how is this market working? मार्केट काम कैसे कर रही है, हो क्या रहा है? मैंने कह दिया इंटरमीडियरीज हैं, मैंने कह दिया फिनिश प्रोडक्ट्स हैं, लेकिन ये मार्केट काम क्या कर रही है, कैसे कर पा रही है ये काम? इसमें मार्केट में क्या हो रहा है? मैंने कहा सिंप्लिसिटी के लिए कि 4 मेजर प्लेयर्स हैं। ठीक, मैंने जैसे पहले फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में आपको 4 बताए थे, अब मैंने कह दिया मार्केट जब मैं प्ले दिखा रही हूं तो मेरे पास 4 मेजर प्लेयर्स मार्केट के हैं। एक है फैक्टर मार्केट। फैक्टर्स क्या थे? हमने अभी पढ़ा था, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्राइज। उनकी भी एक मार्केट है, किसी को सप्लाई करने हैं, किसी को चाहिए ये फैक्टर्स, उसको खरीदने हैं, तो हो गई एक फैक्टर मार्केट। उसके बाद फर्म्स हैं। ये फर्म्स क्या करती हैं? जैसे मैंने मारुति का एग्जांपल दिया, वो फैक्टर मार्केट से कुछ सामान उठा सकती है, वो इंटरमीडिएट गुड्स ले सकती है, और उसको करना क्या है? एक फाइनल प्रोडक्ट बनाना है। तो फर्म्स आ गई। फर्म्स के बाद क्या आया? एक फिनिश्ड गुड्स बनेंगी। कार मेरी बन के तैयार हो गई, एक फिनिश्ड गुड तैयार हो गई। I have the finished goods now, but what do I do with them? इन फिनिश गुड्स के साथ मुझे करना क्या है? मुझे उनको बेचना है, right? There will be individuals, there will be households to whom I have to sell these finished products. Okay? So, what we have said is there is a factor market, there are firms, there are finished goods, there are households. अब हुआ क्या? फ्लो क्या हुआ? यहाँ मैं दिखा रही हूँ, कोई एरो नीचे जा रहा है, कोई एरो ऊपर जा रहा है। मतलब क्या है इस सब का? हो क्या रहा है?
They are interlinked with each other. Yes, exactly. That they are interlinked with each other. How are they interlinked? Let's go to that. हुआ क्या? पहले है, चलो हाउस होल्ड से शुरू कर लेते हैं, किसी से भी शुरू कर सकते हैं, हम हाउस होल्ड से करते हैं। इंडिविजुअल्स हैं, आप हैं, मैं हूं, हम लोग सब लोग हैं। हम लोग सब लोग हैं, आप छोटे बच्चे हैं, आप यंग हैं, आप स्टूडेंट्स हैं, मैं हूं, या मिस्टर लाकरा हैं, और लोग जो हैं द ग्रोन अप्स, व्हाट वी डू, वी गो टू द फैक्टर मार्केट। वी से भाई मेरे पास लैंड पड़ा है, आपको चाहिए? या फैक्टर मार्केट वाला खुद से आ जाता है कि तेरे पास लैंड पड़ा है और ये लैंड लगाना चाहते हो कहीं पे? तो हम कहते हैं ओके फाइन, तो आई मेक अवेलेबल द लैंड। They go to someone else and they say, you want to work? There are opportunities. There are some, as I said, skilled, semi skilled, highly skilled, whatever I am capable of, that kind of opening I can look at in this factor market from the households. Household includes all the individuals also. We have just simplified the process. तो हमने बोला कि चलिए हम आपको अपना लेबर प्रोवाइड कर देते हैं। फिर क्या है, इन हाउस होल्ड्स में से कुछ लोग ऐसे हैं, कुछ क्या, हर व्यक्ति चाहता है उसकी कुछ सेविंग हो, उसके पास अपनी सेविंग है, वो सेविंग को इन्वेस्ट करना चाहता है। सभी तो बैंक में जाके एक पैसिव, उसको पैसिव सेविंग कहते हैं जो हम बैंक में लगाते हैं, हम वो करना नहीं चाहते। हम बड़े रिस्क टेकर्स हैं, हम मार्केट को समझते हैं, हम कहेंगे चलिए हम यहाँ लगाते हैं पैसा, हमको रिटर्न बेटर मिलेगी, हम अपना कैपिटल, अपना पैसा यहाँ दे देते हैं कैपिटल की तरह। विद मी सो फार हाउस होल्ड ने प्रोवाइड कर दिया लैंड, लेबर, कैपिटल इधर प्रोवाइड कर दिया। एंटरप्राइजिंग कोई स्किल्स हैं, एंटरप्रेन्योर बनने लायक है, वो भी आगे बढ़ के आ गया। ठीक, उसने ये यहाँ पे फैसिलिटी प्रोवाइड की। जब उसने ये फैक्टर मार्केट को ये फैसिलिटी प्रोवाइड की, उसके बदले में फैक्टर मार्केट रिटर्न में उसको लैंड का, अगर उसने बेच दिया है उसकी कीमत देगा, अगर उसने उसको लीज पे दे दिया उसका रेंट दे देगा। सही है? अगर उसने कोई अपना कैपिटल दिया है उसका बढ़िया उसको इंटरेस्ट मिलेगा। सही है? सो देयर इज अ एरो which is going from households to the factor market. In return, from the factor market, what is coming back is money in different forms, as we have just stated. अलग अलग तरह से पैसा हाउस होल्ड के पास पहुंच गया। अब फैक्टर मार्केट में जब ये सब चीज़ें इकट्ठी हो रही हैं, उसके पास सामान आ रहा है, वो कहता है भाई मेरे पास तो बहुत कुछ है, कोई खरीदार है? इज देयर समवन हु वांट्स टू बाय ऑल दिस दैट इज गेटिंग कलेक्टेड हियर? समवन हु वांट्स टू यूज दिस फैसिलिटीज? किसी को ये चीज़ें यूज करने की ज़रूरत है? फर्म्स आगे बढ़ी, कोई बिरला, कोई टाटा, कोई अदानी, कोई अंबानी आगे आए। उन्होंने बोला हम तो इतनी फैक्ट्रीज लगा रहे हैं, हम तो इतना काम कर रहे हैं, हमें लैंड नहीं मिल रहा। बोला मेरे पास तो बहुत अवेलेबल है, यहाँ पे लैंड आ गया, इसके पास लेबर यहाँ पहुँच गया, इसके पास जो था कैपिटल, जो था पैसा, जो था, जो पैसे की कमी फर्म के पास अगर है अभी, वो भी वो वहाँ से ले सकता है। अब फर्म ने अपना एक एक एंटरप्राइज चालू हो गया, से बन गया टाटा मोटर्स, बन गया मारुति। आई डोंट नीड टू टॉक ओनली ऑफ कार्स, वी कैन टॉक ऑफ एनीथिंग एंड इट कैन बी एनी प्रोडक्ट। हमारे एसी बन गए। कैसे बन गए? हाउस होल्ड से रूट होके, फैक्टर मार्केट से रूट होके फर्म पे जब ये सब चीज़ें इकट्ठी हुई, एंटरप्रेन्योर का दिमाग लगा और उसने एक चालू कर दिया एंटरप्राइज, यहाँ पे सब बनने लग गया। उसके बदले में हर चीज़ की कीमत जैसे हाउस होल्ड्स को मिल रही थी, वैसे ही फर्म ने फैक्टर मार्केट में जो लोग हैं उनको प्रोवाइड कर दी, क्योंकि यहाँ भी लोग काम कर रहे हैं। यहाँ पे भी कोई, जैसे मैंने बताया, कुछ फाइनल प्रोडक्ट बन रहे हैं, वहाँ पे वो पैसे पहुँच गए।
और एक और बात, ये जो फर्म थी, ये किसी भी स्टेज पे ये नहीं है कि इसको फैक्टर मार्केट के थ्रू ही डील करना है, ये डायरेक्टली भी हाउस होल्ड से इंटरैक्ट कर रही है। मैं डायरेक्ट भी किसी फाइनल फर्म में जाके काम कर सकती हूँ, आई कैन। एंड प्लीज रिमेंबर, वी आर गिविंग द एग्जाम्पल ऑफ a tangible product. It can be an example for a service also. यही एग्जाम्पल हमारा सर्विस के लिए भी हो सकता है। तो अभी हम एक प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं, इसको कन्वीनियंटली हम कन्वर्ट करके एक सर्विस की भी बात कर सकते हैं, क्योंकि गुड्स एंड सर्विस दोनों चीज की बात हम यहाँ पर कर रहे हैं। अब ये फर्म में हाउस होल्ड ने डायरेक्ट अपनी सर्विसेज दे दी। उसने कहा कि चलिए मैं आके काम करती हूँ, मुझे तो कंप्यूटर का बहुत नॉलेज है और आपको तो रोज परेशानी होती है, आपके यहाँ सीमा है, उसने इतनी देर लगा दी, वो ऑन भी नहीं कर पाई थी। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, आप एक्सपर्ट हैं, आप इन हाउस हमारे एक्सपर्ट बन के बैठ जाइए, कि जो भी अटकेगा उसको आप जल्दी से सुलझा दीजिएगा। कोई हमारा सिस्टम खराब हो गया, सब कुछ कंप्यूटराइज्ड है, उसका आप ओवरसी कर लीजिए। I am just giving one example because it has just now happened with us. So that's why I'm sharing that example with you. So at that stage, what is happening is that he is saying, okay, fine, you, okay. And so directly also, income is flowing from firms to households also. Services are flowing from households to firms also. You can invest money directly in the final product firms also. Some of you would be knowing that you have FDs, you know, firms की FDs आती हैं, नाम से आती हैं। कोई बिरला की आप इन्वेस्ट कर सकते हैं डायरेक्टली, एफडीज होती हैं, उसके अगेंस्ट आपको यहाँ से उसके बदले में पैसा मिल सकता है। ये हमारी मार्केट का फ्लो है, यू गिव यू टेक। अब फर्म ने क्या किया, फिनिश प्रोडक्ट, जैसे हमने पहले कहा, उसने बनाया और फिनिश प्रोडक्ट की कैटेगरी में बोल दिया ये मेरा फाइनल प्रोडक्ट है, इसको एक अलग उसमें डाल दीजिए, वर्क इन प्रोग्रेस मेरे पास छोड़ दीजिए, फिनिश गुड्स को अलग कैटेगरी उसने बना के दे दी मुझे। अब ये फिनिश गुड्स जो हैं, अगेन दे फ्लो टू दी हाउस होल्ड। उसके बदले में हाउस होल्ड क्या करेगा, हाउस होल्ड उसको पैसे दे देगा, उसकी कीमत देगा, और जो कीमत देगा, इस पैसे से जो फर्म है उसकी पैसे जो है मूव कर जाएंगे फैक्टर मार्केट की तरफ, और वो अपना बीच में प्रॉफिट मार्जिन रख के और फैक्टर मार्केट में पैसे वापस पहुंचा देगा। So basically what we have said is there is a cycle, there is a movement in a cyclical form. और ये साइकिल जैसे जैसे मेरी मार्केट का साइज बड़ा होगा, हमने एक छोटा सा बनाया, दिस सर्कल विल गो ऑन इंक्रीजिंग। रिमेंबर, when we say our economy is growing, when we say India is growing, when we say we reached 5th position, when we say we are reaching 4th position, when we say in 2030 we'll be on the 3rd position, then this circle is becoming bigger. ये सर्कल बड़ा होता जाएगा। और दूसरी तरफ जब कंट्री में रिसेशन होगी तो उसमें ये साइकिल, ये सर्कल छोटा होता जाएगा। एंड इट विल शो अस दैट वी आर अ कंट्रैक्टिंग इकोनॉमी और वी आर अ ग्रोइंग इकोनॉमी। दैट इज another subject for the economy, but basically this shows what is happening in the country. It shows whether the products are being talked about or we are talking of the services, right? हमने समझ लिया कि हम क्या कर रहे हैं, प्रोड्यूस करने के लिए लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्राइज को यूज कर रहे हैं, और मार्केट प्ले में ये फैक्टर्स कैसे मूव करते हैं, ये मूव करते हैं, एक हाउस होल्ड है, हाउस होल्ड से फैक्टर मार्केट है, फैक्टर मार्केट से हमारी फर्म्स हैं, फर्म से हमारे फिनिश गुड्स हैं। ये साइकिल हमारा घूम रहा है। ये हो गई हमारी
मार्केट के लिए बैकग्राउंड। अब यहाँ से प्रोड्यूस जो है मार्केट में पहुंच रहा है, कौन ला रहा है? सेलर्स ला रहे हैं। और उनको खरीदने कौन पहुंच रहा है? बायर्स पहुंच रहे हैं। अब मार्केट्स हमारी कई तरह की मार्केट्स हैं, काइंड्स ऑफ मार्केट। काइंड्स ऑफ मार्केट में द बेस्ट फॉर्म दैट इज कंसिडर्ड इज अ competitive मार्केट। competitive मार्केट में भी हम लोग एम करते हैं, और या हम कहते हैं what is to be desired is a perfectly competitive market where there is perfect competition। perfect competition कब होगा? जब बहुत सारे बायर्स एंड सेलर्स होंगे। क्यों परफेक्ट कंपटीशन के लिए बहुत सारे बायर्स एंड सेलर्स क्यों लगेंगे? ताकि किसी की भी पावर दूसरे से ज्यादा ना हो सके, वो उस पर हावी होकर अपनी ओपिनियन इन्फोर्स ना कर सके। right? So what we are saying is that there have to be many buyers and many sellers so that everyone has a choice. You have a choice to move from one to the other at will. ये पॉइंट्स बड़े इंपॉर्टेंट हैं। परफेक्ट कंपटीशन पे बहुत क्वेश्चंस आते हैं। सो इसमें क्या रहेगा? मेनी बायर्स मेनी सेलर्स। उसके बाद क्या है? होमोजिनिटी। होमोजिनिटी मतलब एक डिजायर्ड एक क्वालिटी कंट्रोल। और ये होमोजिनिटी जो है, किस चीज की हम बात कर रहे हैं? प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं। प्रोडक्ट होमोजीनियस रहेगा। मैं खरीदने जाऊं या आप खरीदने जाएं सैमसंग का, अगर आप A23 मॉडल की बात कर रहे हैं, आप आईफोन का आईफोन आजकल तो 15 आ गया, 15 प्रो की बात कर रहे हैं या बेसिक की बात कर रहे हैं, तो व्हाट विल हैपन इज इट विल रिमेन द सेम वेदर यू गो टू बाय और आई गो टू बाय। दैट इज होमोजिनिटी ऑफ द प्रोडक्ट। देन फ्री एंट्री एंड एग्जिट। व्हाट इज फ्री एंट्री एंड एग्जिट? जब मेरा मन चाहेगा मैं मार्केट में आऊंगी। अगर मैं वर्चुअल मार्केट की बात कर रही हूं, तो जब मेरा मन चाहेगा मैं उस वर्चुअल मार्केट को ज्वाइन करूंगी, नहीं तो आई एग्जिट। नो बडी कैन डिक्टेट टर्म्स। क्या मतलब? कोई मुझे आदेश नहीं दे सकता कि तुम आओ इसी मार्केट में रहो या इस मार्केट से एग्जिट कर जाओ। मैं अपनी मर्जी से आऊंगी, अपनी मर्जी से जाऊंगी। इसके लिए क्या इंपॉर्टेंट है? मेरे पास परफेक्ट नॉलेज होना। नॉलेज किस चीज का? जैसे मैंने पहले भी बताया कि मार्केट में क्या फ्लो करता है? इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन नहीं, इंफॉर्मेशन इज पावर। आज की दुनिया में इंफॉर्मेशन पावर है। और अब क्या हो गया है? थैंक्स टू गूगल, थैंक्स टू विकिपीडिया, थैंक्स टू all these online things, everyone has the knowledge and ability to acquire knowledge about anything. Same is the case for the market. And in perfect competition, there will be complete knowledge. ऐसी कोई चीज नहीं है जो आप मेरे से हाइड कर सकते हैं। आप ये नहीं कर सकते कि मेरे फोन की मेमोरी 128 उसकी जीबी की है और आप कह दें 256 है। नहीं कर सकते हैं। आई कैन सी, आई कैन गूगल, आई कैन चेक, आई कैन रीड, एंड देयर आर सम थिंग्स व्हिच हैव टू बी एक्चुअली मेंशन्ड। They have to be there on the phone, on the paper that goes with it. It has to be there. It has to be available, right? Now, mobility of factors of production. इसलिए हमको factors of production पढ़ना जरूरी था। इनकी मोबिलिटी क्यों चाहिए? ताकि वो भी अपनी इच्छा से मूव कर सकें। आज आपको लेबर प्रोवाइड हो गया एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट के लिए, बनाने के लिए, लेकिन दूसरे लोग वही प्रोडक्ट बना रहे हैं, मुझे ज़्यादा सैलरी दे रहे हैं, तो आई कैन मूव टू दैट। आई एम प्रोवाइडिंग लेबर, आई गो देयर। Why will I stay with you? So the factors of production have to be mobile. Same is the case if I have invested funds with you. मैं कैपिटल लाई हूँ, आप मुझे उसकी रिटर्न ही नहीं दे पा रहे हैं। मुझे डिविडेंड दीजिए, मुझे इंटरेस्ट दीजिए, आप कुछ भी नहीं दे पा रहे हैं, तो मैं आपके पास क्यों रहूंगी? अगर परफेक्ट कंपटीशन है तो आई विल मूव टू नेक्स्ट ऑल्टरनेटिव।
क्योंकि परफेक्ट मार्केट की बात कर रहे हैं तो मैं मूव कर जाऊंगी. नाउ कम्स द ट्रांसपोर्ट कॉस्ट. ट्रांसपोर्ट कॉस्ट यूनिफॉर्म होनी चाहिए अगर परफेक्टली कंपिटिटिव मार्केट है. क्यों? इसलिए इसलिए हमको उसको यूनिफॉर्म रखना पड़ेगा, क्योंकि ट्रांसपोर्ट कॉस्ट अगर वेरी करी और वो मेरे प्रोडक्ट के प्राइस में बिल्ड इन कर गई, तो मेरे और आपको जो प्रोडक्ट मिलेगा उसका रियल प्राइस तो अलग अलग हो गया. इसलिए परफेक्टली कंपिटिटिव मार्केट में या तो ट्रांसपोर्ट कॉस्ट जीरो होगी या सबके लिए बराबर होगी. इसलिए ये परफेक्ट कंपटीशन एक्चुअल में अटेन करना इज ऑलमोस्ट लाइक अ इम्पॉसिबल ड्रीम. बट जब हम लोग इन इकोनॉमिक्स व्हेन वी विजुअलाइज द परफेक्टली कंपिटिटिव मार्केट, we are saying transport cost is uniform. What else? There is no government restriction. Why? If the government comes up with restrictions and says कि iPhone तो यहाँ बिकेगा ही नहीं, तो बात ही खत्म हो गई. फिर तो all this perfect competition means nothing. Everything has to be readily available that you are looking to buy. It is available. Government is not giving any restriction. Government is not saying कि सिर्फ आपको से जो भी अंबानी ने बनाया है बस वही खरीद सकते हो. अगर आप जियो ही ले सकते हो, एयरटेल ले ही नहीं सकते, सपोज दे कम अप विद इट, then this is not perfect competition. Government is imposing restrictions on you. तब फिर अंबानी जियो का ज्यादा हो कॉस्ट या कम हो उसका कोई मायना ही नहीं है अगर आपको लेना ही वही है. राइट? सो इसका परफेक्ट एग्जाम्पल क्या है? उबर. आप कार सर्विस यूज कर रहे हैं, मैं यूज करूं, आप यूज करें, नॉलेज की बात करें, उसकी कंसिस्टेंसी की बात करें, सर्विस स्टैंडर्ड की बात करें, perfectly falls under this particular the rules, the directions that we are talking of. Same is the case with Amazon. So this is just an example of a perfectly competitive market available to you. And then I have written forex market. Forex market is a foreign exchange market. इसमें भी क्या रहता है कि सपोज आपको कोई करेंसी खरीदनी है, कोई करेंसी बेचनी है, तो इट्स इज अ ओपन मार्केट फॉर द बैंकर्स. I will not talk individuals at the moment. Suppose we are talking on behalf of the bankers. It is an open market. I can also buy and sell. Citibank can also buy and sell. Say Kotak can also buy and sell. And the dealing screens will remain the same. The market access will remain the same. The prices which the other bankers are quoting will remain the same. I hope so far with me. Hello, one of you can unmute. Yes, ma'am. Okay, I hope. Yes, ma'am. Okay. So next is monopoly. Monopoly means another extreme. वो था परफेक्ट कंपटीशन, ढेर सारे बायर्स, ढेर सारे सेलर. भाई ये चीज मैं इसलिए पढ़ा रही हूँ, मैंने इनके ऊपर क्वेश्चंस देखे हैं खुद से, इसलिए ये जानना जरूरी है. मोनोमन मतलब वन. आप लोगों को बता दें, मैम भी कंपटीटर हैं और यूपीएससी का इंटरव्यू दे रखी हैं मैम भी, ठीक है? तो नहीं सर, मैं मेंस क्लियर किया था, इंटरव्यू में मैं बीमार थी, जा नहीं पाई थी. So that was my status. So I want them to succeed and do and reach where I did. So they will be the ones reaching. जी मैम. Okay. So monopoly means a single seller. मैं हूं खुदा, मैं अकेली सेलर हूं. होमोजेनिटी हो ना हो कोई फर्क ही नहीं पड़ता, सिर्फ मैं हूं तो मैं तो एक ही चीज बना रही हूं, मेरी ही है, सबसे मेरी है. और नॉलेज परफेक्ट है आपके पास, कोई बात नहीं, ले लीजिए. उसकी पावर नहीं है उस नॉलेज की, क्योंकि सिर्फ एक ही सेलर है, वो मैं हूं.
और मोबिलिटी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की हो ही नहीं सकती। कैसे होएगी भाई? आप मेरे को छोड़ के कहाँ जाएंगे? किसी और को आपकी जरूरत ही नहीं है। ट्रांसपोर्ट कॉस्ट, यस, वो यूनिफॉर्म है, कोई अदर प्लेयर ही नहीं है, बस मैं ही मैं हूं। मैक्सिमाइज रेवेन्यू किसके लिए है? जो मोनोपली, जिसकी मोनोपली है, उसको हम क्या कहेंगे? प्राइस मेकर। एक प्राइस मेकर और प्राइस टेकर पे क्वेश्चन आता है, व्हाट इज द डिफरेंस इन ऑल। सो बेसिकली यू आर अ प्राइस मेकर, यू आर कंट्रोलिंग सिंगल हैंडेडली। आप डिसाइड करते हैं भाई मैं किस रेट पे बेचूं, और आपके दूसरी साइड के पास कोई चॉइस नहीं है, आपको मेरे से ही लेना है और कोई चॉइस ही नहीं है। पीछे ये मैंने बेस्ट की बसेस की दी हुई है। बेस्ट, अगर कोई मुंबई साइड नहीं है, मुंबई में ये बस चलती है। पहले जैसे हमारी डीटीसी अकेली थी, तो बस डीटीसी है तो डीटीसी है दिल्ली में, आपको उसी पे बैठना है। बॉम्बे में बेस्ट था तो बेस्ट की ही बस लेनी है, आपके पास चॉइस नहीं थी। ये तो है नहीं कि कोई अपनी प्राइवेट बसें चला रहा है, कोई आपको, और मेट्रोज थी, कुछ थी, आपका ट्रांसपोर्ट का अदर देन कार्स, टैक्सीज, यू हैड ओनली दिस। तो ये कंप्लीट मोनोपली थी। नीचे मैंने एग्जाम्पल में दूरदर्शन का एग्जाम्पल दिया है। यू पीपल आर वेरी यंग, वंस अपॉन ए टाइम व्हाट वाज हैपनिंग, एक दूरदर्शन होता था 1957 में दूरदर्शन आया, तो सब लोग दूरदर्शन ही देखते थे। आपको पसंद ही नहीं आ रहा, सिर्फ एक कृषि दर्शन आ रहा है सपोज, तो आप वो कृषि दर्शन देखते थे। वीक में एक बार कोई चित्रहार के 5-6 गाने आएंगे, आप वही देखेंगे। यू डिड नॉट हैव अ चॉइस टू मूव। आपके पास चैनल्स नहीं थे आप चेंज करके। अब आपके पास 500 चैनल, आपके पास कोई चैनल नहीं था, आप वही देखिए जो वो दिखा रहा है। अगर उसने योगा दिखाना है आप सिर्फ वही देख सकते हैं, नहीं तो स्विच ऑफ कर सकते हैं। एंड देन सेम इज द केस से इंडियन एयरलाइंस। इंडियन एयरलाइंस अगेन एक भारत की गवर्नमेंट की एयरलाइन थी। उसमें क्या था भाई, हम ही हैं। वो लेडी एयर होस्टेस आपसे गुस्से से बोले, आपको डांट भी दे, आपको खाना ना दे फ्लाइट में, आपकी हेल्प ना करे, लेकिन आप नेक्स्ट टाइम भी इंडियन एयरलाइंस में ही जाएंगे अगर आपको एयर ट्रेवल करना है। क्यों? क्योंकि और कोई था ही नहीं। अब आपके पास चॉइस है, आप कहेंगे नहीं मैं तो विस्तारा में जाती हूँ, मैं एयर इंडिया में क्यों जाऊँ, इंडिगो में जाऊंगी, मैं स्पाइस जेट में जाऊंगी, वो क्या है, अस्का, अक्सा, देर आर सो मेनी अदर्स। झुंझुनवाला की एयरलाइन का क्या नाम है? तो यू हैव सो मेनी चॉइसेस, you can, Akasa. yes. So basically what is happening is monopoly, you have no choice. Perfect competition, you have choices. Okay, at the other end of the spectrum, which I am not going into, you can have monopsony also. Monopsony, MONOPSONY, monopsony। उसमें क्या होगा, सिंगल बायर हो जाएगा। वो एक टर्म आप जान लीजिए, मैं उस पर विस्तार में नहीं जाऊंगी, बट बेसिकली मोनोप्सनी में क्या होता है, बायर सिंगल है। जैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, अगर HAL फाइटर जेट बनाता है, प्लेन्स बना देता है, किसको बेचेगा? सिर्फ गवर्नमेंट ही गवर्नमेंट है भाई। गवर्नमेंट के कोई बेच सकते हो और किसी को बेच नहीं सकते। तो टर्म्स गवर्नमेंट के हिसाब से ही होंगी। दे आर अ सिंगल बायर, right? So far with me, I hope, should we move forward guys or we need to recap things? बच्चा हम आगे चल सकते हैं? Can we proceed? Yes. Great. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Great. Yes, ma'am. Okay, great. Now oligopoly. यहाँ हम किसकी बात कर रहे हैं? यहाँ हम कहते हैं कि भाई मैं अकेले तो सब चला नहीं सकती, मैं मोनोपली के लिए कैपेबल नहीं हूँ, मेरे पास कैपिटल की कमी है, मेरे पास रिसोर्सेज की कमी है, मेरे पास इतना लैंड ही नहीं है, लेबर मैं अकेली नहीं कर पा रही हूँ। तो मैं क्या करती हूँ, वेरी स्मार्टली आई ब्रिंग टुगेदर अ फ्यू लाइक माइंडेड पीपल।
इनफैक्ट इट्स नॉट नेसेसरी दैट आई ब्रिंग देम टुगेदर, दे जस्ट हैपन टू बी टुगेदर, ये भी हो सकता है। तो थोड़े से लोग 5, 7, 6 लोग इकट्ठे होके एक कार्टेल बना लेते हैं, सेलर्स का कार्टेल। ये सेलर्स का कार्टेल क्या कहता है कि भाई हम मार्केट में किसी और को आने नहीं देंगे। कैसे नहीं आने देंगे? हमने क्या लिखा? हाई बैरियर्स टू एंट्री। मैं बाकी लोगों की एंट्री पे रोक लगा देती, मैं ऐसी कंडीशंस ही नहीं पनपने दूंगी, प्रस्तुत होने दूंगी, जिससे बाकी लोगों के लिए आना संभव हो। मैं इतना इंश्योर करूंगी कि हम 5, 6 जितने भी हमने कार्टेल बनाए हैं, हम रहे। हमने एक कॉकस बना लिया, एक अपना ग्रुप बना लिया, और इसमें डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट हो सकता है, क्योंकि वेरिएशन हो सकती है। मेरा प्रोडक्ट आपसे थोड़ा भिन्न हो, मोर और लेस एक बैंड में फॉल करेगा, लेकिन थोड़ा भिन्नता तो होगी। और प्राइस मेकिंग पावर हम अपने ही पास रखेंगे। अब वो प्राइस मेकिंग पावर मोनोपोली में एक बंदे के पास थी, अब एक कार्टेल के पास हो गई। कार्टेल के पास होने का मतलब क्या हो? हम 5, 7 लोग बैठेंगे और डिसाइड कर लेंगे क्या रखें, क्या रखें, किस बैंड में रखें। तेरा प्रोडक्ट तो मेरे जितना अच्छा नहीं है, क्या किया जाए? Okay, fine. So what we do is we keep this band and all of us decide to fall in this band. We continue to be price makers. Our products can be interrelated, they can be interdependent also. Interdependent कैसे हो जाएंगे? मैं कहूँ ओके, मैं इस एंड तक का, इस लेवल तक का बनाती हूँ, इसके ऊपर का जो हाई एंड है वो तुम बना लो। तीसरा बोलता है कि ओके फाइन, इसके जो है सेम लेवल का मैं साथ में बना लेता हूँ। तो वो 6-7 लोग मिलके बेसिकली अपने पास पावर रख के प्रोडक्ट्स की डिस्क्रिप्शंस भी वर्कआउट कर लेते हैं कि कहाँ तक हम कैसे करने वाले हैं। तो उनके प्रोडक्ट्स जो होते हैं एक दूसरे से रिलेटेड भी हो सकते हैं और एट टाइम्स एक जगह प्रस्तुत भी हो सकते हैं, मेरा भी प्रोडक्ट और आपका भी प्रोडक्ट। और रेवेन्यू क्या होगा इनका? मैक्सिमाइज रहेगा, जैसे मोनोपोली में है। एक हम लोग हैं नहीं, ये पंजाबी में हम लोग कहते हैं बल्ले बल्ले, इट्स विद अस ओनली, वी आर द पावर्स दैट बी। हम ही पावरफुल है, हम ही डिसाइड करेंगे। इसमें मैंने एग्जाम्पल के लिए जैसे एचपी है, हिंदुस्तान पेट्रोलियम, इंडियन ऑयल है, ये मैंने क्यों चुना कि ये सच में कार्टेल की तरह काम करते हैं। ये लोग डिसाइड करते हैं बैंड विद इन विच द प्राइस विल मूव, and each time it changes, the meetings happen, they decide how the price will move. अब Airtel and Jio, as far as I know, there is no such meeting happening, no written agreement where the meetings are happening, but their products are there, more or less they fall in line. जब हम लोग उनकी schemes देखते हैं and all, आपको दिखता है कि अरे यार ये तो उसमें भी मैंने देखी थी, उसकी इट्स कमिंग टू सेम, इतनी फ्री कॉल दे रहा है, यहाँ तक मुझे फ्री मिल रहा है। इनिशियल ऑफर में हो सकता है जियो ने बहुत कह दिया सब मुफ्त मुफ्त मुफ्त, बट बाद में दे हैव टू सेटल क्लोज टू ईच अदर इफ इट इज वर्किंग एज अ ऑलिगोपोली। नाउ वी हैव रेड अबाउट मार्केट्स। क्या कहा हमने काइंड में? हमने कहा परफेक्ट कंपटीशन, और एज क्लोज टू परफेक्ट कंपटीशन एज पॉसिबल। इट इज समथिंग दैट वी एस्पायर फॉर। हमारा गोल है कि हम परफेक्ट कंपटीशन में पहुंच जाएं, उसके जितना पास पहुंच जाएंगे हमको उतनी खुशी मिलेगी। वो हो गई परफेक्ट कंपटीशन। फिर हमने बात किया मोनोपोली की। हमने कहा ये एक अदर एक्सट्रीम है जिसमें मैं ही मैं हूं। और तीसरा क्लोज टू मोनोपोली, ओलिगोपोली। हमने कहा नहीं, मैं अकेली नहीं कर सकती, आई विल नीड मोर पीपल। तो हमने एक ग्रुप बना लिया और हमने कहा कि हम लोग इंश्योर करेंगे कि प्राइसेस इस बैंड में रहे, प्रोडक्ट क्वालिटी इस बैंड में रहे, ताकि ये निश्चित हो कि लोग हमारे ग्रुप से बाहर नहीं जाएंगे। दिस इज कॉकस कार्टल्स। ठीक है, मार्केट इज डन बॉस। मार्केट Yes, समझ ma'am. आ गई। हमने फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन थे हमारे पास,
उन फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन से हमने देखा कि एक प्रोडक्शन करनी है, उसको हमको एंटरप्राइज को देना है, फर्म को देना है, फर्म से फिनिश प्रोडक्ट बनेंगे, फिनिश प्रोडक्ट सेलर लेके आ जाएगा और उसके बेसिस पे मार्केट में वो पहुंच गया लेके अपने प्रोडक्ट्स। मार्केट जो है, इट कैन बी मोनोपोली, इट कैन बी अ ओलिगोपोली, इट कैन बी अ परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट। अगर बायर एक है तो उसको मोनोप्सनी कहते हैं, और ये हो गई मार्केट। लेकिन मार्केट में सेलर आ गया तो उसका करूं क्या मैं? मेरे पास पहले डिमांड तो चाहिए। मैं अपना प्रोडक्ट क्यों लाके वहां रख दूंगी अगर मेरे पास डिमांड ही नहीं है? तो भाई हम आज जो करेंगे, हम डिमांड को स्टडी कर लेंगे, क्योंकि प्राइस मैकेनिज्म के 3 कंपोनेंट्स हमने कहे थे। मार्केट हमने थोड़ी समझ ली, अब हम डिमांड थोड़ा समझ लेंगे, और फिर लेटर विल कम टू सप्लाई सो दैट वी डिटरमिन द प्राइस. These are all very, very important areas, and we'll have to stay a little extra for the simple reason that thanks to my foolishness it took time. तो मैं थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम आप लोगों का यूज करूंगी, और डिमांड तक कोशिश करूंगी कि पूरा आज हम खत्म कर लें. ओके Now मैम, what? कोई दिक्कत नहीं. ओके सर, थैंक यू. आई एम सॉरी आपको 8:20 इनिशियल 8:25 हिकअप तक आपको आपका. झेलना पड़ गया. ओके, नाउ डिमांड है क्या बॉस? What is demand? In economics, we are not talking at the moment of needs. We are not talking of your necessities. We are not talking of your wants. उनको भूल जाइए, ये शब्दावली अभी फिलहाल के लिए छोड़ दीजिए. हम बात करेंगे डिमांड की. और डिमांड का मतलब क्या है? एसर्टिव हो रहे हैं हम फोर्सफुली कोई चीज मांग रहे हैं. फोर्सफुली मांगने के लिए डिजायर तो होनी चाहिए. यस, मुझे कोई प्रोडक्ट चाहिए तभी तो मैं उसको मांगूंगी. वो डिजायर मेरी सर्विस के लिए भी हो सकती है, वो डिजायर एक प्रोडक्ट के लिए हो सकती है. अगर मुझे मैं क्या बोलूं, अगर मुझे कौन सी कार चाहिए, some aspirational car or some motorbike or whatever you guys young ones, आप लोगों को क्या चीज ज्यादा पसंद आती है आप उसका सोचिए. आप डिजायर कर रहे हैं, आप फरारी कार डिजायर कर रहे हैं, ठीक है. थार। मर्सिडीज कार आप डिजायर कर रहे हैं. आपका मन है कि मैं तो मर्सिडीज खरीद लूं. डिजायर तो हो गई बॉस, लेकिन वो डिमांड नहीं हो सकती. कब तक नहीं हो सकती वो डिमांड? जब तक मेरे पास एबिलिटी टू बाय दैट प्रोडक्ट इज नॉट देयर. और एबिलिटी भी अकेली नहीं चाहिए. मैं तो बहुत करोड़पति हूं, मेरे पास एबिलिटी है, लेकिन मेरा मन ही नहीं है, पैसे देने का मन नहीं है. मैं माइजर हूं, मैं एक कंजूस व्यक्ति हूं. मैं चाहती हूं, मेरा मन है कि मैं मर्सिडीज खरीद लूं, पैसे भी पड़े हुए हैं मेरे पास, चेक देना है या ट्रांसफर करना है, लेकिन मैं नहीं करती क्योंकि विलिंगनेस नहीं है पे करने की. तब भी मैं डिमांड नहीं कर सकती. प्लीज रिमेंबर द डेफिनेशन ऑफ डिमांड. The definition of demand is a desire for the product backed by ability to pay and the willingness to pay. This is the basic definition of demand. Again, in objective type questions, I have seen this. Okay, clear? मेरे पास डिजायर आ गई, मेरे पास एबिलिटी आ गई, मेरे पास विलिंगनेस आ गई, तब मैं कह सकती हूं कि भाई मैं डिमांड करती हूं. आई एम अ रियल बायर, आई एम डिमांडिंग अ प्रोडक्ट. ओके, दिस इज डिमांड. एक बार मेरे पास डिमांड पता चल गया क्या है, डिजायर, एबिलिटी, विलिंगनेस, 3 वर्ड्स. आई डोंट नो व्हाट यू कॉल इट नाउ डेज. बेसिकली अपने दिमाग में बिठा देना है, भूलना नहीं है, आता है कुछ.
आएगा तो यू शुड बी एबल टू से कि अरे सीमा ने बहुत सारी डिले करने के बाद मुझे ये बताया तो था, मुझे याद रखना है. सो यू आर एबल टू प्रोड्यूस इट देयर. ओके, नाउ डिमांड तो है. इस डिमांड का एक लॉ ऑफ डिमांड है. पहली बात आप ये जान लीजिए, इकोनॉमिक्स इज नॉट अ प्योर साइंस. प्योर साइंस का मतलब क्या है कि जो हमेशा सही होती है, आपने कोई टोटोलॉजी बनाई, कुछ कहा तो वो परमानेंटली सत्य है. दिस इज नॉट अ प्योर साइंस, बट इट इज अ साइंस अंडर कंट्रोल्ड conditions. What we are saying in the law of demand, we are saying there is a inverse relationship between the price of a commodity and the quantity demanded. और साथ में हमने धीरे से वर्ड लगा दिया ceteris paribus. Ceteris paribus, this is a Latin word जिसका मतलब है other things remaining unchanged. बाकी कंडीशंस मेरी चेंज ना हो तो प्राइस और डिमांड में इनवर्स रिलेशनशिप है. प्राइस ऊपर, डिमांड नीचे, इनवर्स रिलेशनशिप. इनवर्स मतलब एक ऊपर तो एक नीचे. ओके, law of demand says that there is an inverse relationship between the price of a commodity and the quantity demanded. Ceteris paribus, which means other things remaining constant. वो क्या constant unchanged है वो मैं आगे जाऊंगी. आप ये पहले अपने दिमाग में डाल दीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है. एक बेसिक डेफिनेशन आपके दिमाग में लॉ ऑफ डिमांड की क्लियर होनी चाहिए. किसने सबसे पहले इसकी बात की? मार्शल ने, एल्फ्रेड मार्शल ने. ओके, इकोनॉमिक्स में लॉ ऑफ डिमांड इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉज. और लाया कौन था? एल्फ्रेड मार्शल. एटलीस्ट ही इज एट्रीब्यूटेड टू दिस लॉ. वैसे इकोनॉमिक्स का कौन है फादर ऑफ इकोनॉमिक्स? हाय गाइस. एडम स्मिथ. हाँ, एडम स्मिथ. एडम oh स्मिथ. wow, एडम yes स्मिथ. yes yes, beautiful, full marks, बच्चा पास है. तो इकोनॉमिक्स का फादर ऑफ इकोनॉमिक्स इज एडम स्मिथ. और लॉ ऑफ डिमांड कौन लाया? एल्फ्रेड मार्शल. एल्फ्रेड मार्शल ने कहा कंट्रोल्ड कंडीशंस में क्या होगा? कंट्रोल्ड कंडीशन में जैसे ही आप प्राइस कम करेंगे तो डिमांड बढ़ जाएगी. इनवर्स रिलेशनशिप है, डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व आ गया. याद रखना, डिमांड कर्व डाउनवर्ड स्लोपिंग. वाई एक्सिस पे मैंने प्राइस ले लिया, क्वांटिटी को मैं एक्स एक्सिस पे ले आई. प्राइस था P0, ज्यादा था प्राइस तो मेरी डिमांड थी Q0. ठीक, जैसे ही प्राइस आपने कम कर दिया, P1 पे आप आ गए तो मेरी डिमांड ऑटोमेटिकली बढ़ के Q1 हो गई. ऐसे ही मैं जब और पॉइंट्स ले आऊंगी तो मेरा ये कर्व, डिमांड कर्व बन जाएगा डाउनवर्ड स्लोपिंग. दिस इज फॉर नॉर्मल गुड्स. नॉर्मल गुड्स के लिए डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड कर्व होगा. अच्छा, अब जब हम ये बात कर रहे हैं कि लॉ ऑफ डिमांड हमने कह दिया, ये मार्शल ने कैसे डिराइव किया, किसके बेसिस पे, फैक्टर्स क्या थे? वो फैक्टर्स थे इनकम इफेक्ट एंड सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट. दो फैक्टर को वो ले आया और उसने इनको स्टडी किया और उसने ये लॉ ऑफ डिमांड बना दिया. ओके, नाउ व्हाट इज द इनकम इफेक्ट? इनकम इफेक्ट तो एक तो उसका कहना था प्राइस प्रोडक्ट का कम हुआ तो मेरी जो परचेजिंग पावर थी बढ़ गई. क्लियर? पहले मेरे को चीज मिल रही थी 100 रुपए की, अब मेरे को चीज मिल रही है 50 रुपए की, तो मेरी परचेजिंग पावर जो है डबल हो गई. ठीक है, प्रोपोर्शनेटली बढ़ गई. तो फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस माय इनकम हैज गॉन अप. और जब मेरी इनकम ऊपर हुई तो दिस इज कॉल्ड एज द इनकम इफेक्ट. दो ही इफेक्ट्स काम करते हैं. एक होता है इनकम इफेक्ट
और दूसरा वो ले आया सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट क्या है? एक के बदले में दूसरा। एक के बदले में दूसरा क्या हुआ? प्रोडक्ट्स है मार्केट में ए बी सी डी, ए का प्राइस कम हुआ, तो जो लोग बी और सी ले रहे थे उन्होंने देखा कि प्रोपोर्शनेटली ए तो सस्ता बिक रहा है यार, तो उन्होंने क्या किया? दे मूव टू ए। दैट इज द सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। ओके, law of demand, ceteris paribus, factors affecting income and substitution effects। इसके बेसिस पे मार्शल जी ने आपका लॉ ऑफ डिमांड बना दिया। नाउ अब सेटरिस पेरिबस तो बहुत आसानी से हमने कह दिया कि चीजें अनचेंज रहे। एक्चुअल तो लाइफ में चीजें चेंज होती हैं। अब क्या चीज है जिसको हम कांस्टेंट रख के बैठ गए? अगर वो कांस्टेंट नहीं रहेंगे तो डिमांड तो वैसे ही बदल जाएगी। क्या चीजें हैं? आई हैव ट्राइड टू जस्ट सम देम अप। सबसे पहली चीज जिसकी मैं बात कर रही हूं वो है प्राइस ऑफ द सब्स्टिट्यूट्स एंड द कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। इससे आपकी डिमांड अफेक्ट होगी या नहीं होगी? सब्स्टिट्यूट होगी। होगी। क्यों होगी? सपोज एयरटेल ने अपने रेट कम कर दिए, तो मैं एयरटेल का ब्रॉडबैंड सब कुछ यूज कर लूंगी, मैं टाटा प्ले पे क्यों जाऊंगी? आई विल सब्स्टिट्यूट। सेकेंड इज द कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स का प्राइस बढ़ गया तो ऑब्वियसली दिस मेन प्रोडक्ट्स प्राइस विल ऑल्सो गो अप। they are complementing, they are participating, but what is happening is किसकी बात करें? किसी का मैंने देखा था, उसने शूज एंड सॉक्स की बात की थी, वेरी वेरी फेयर। ब्रेड बटर, ब्रेड बटर, किसने? ब्रेड बटर, ब्रेड बटर, परफेक्ट। अब ओके, दैट इज वन थिंग। जैसे हम अब सपोज मैं शूज और सॉक्स की बात कर रही थी, भाई शूज तो महंगे होते जा रहे हैं। अब शूज महंगे होते जा रहे हैं तो बेचारी सॉक्स जो महंगी भी नहीं हुई थी उसकी डिमांड कम हो गई। वो कहते हैं ना, फिजूल में पिस जाते हैं, उसकी डिमांड ही कम हो गई। हम तो शूज ही नहीं पहनते, हमको इतने सारे ये सॉक्स के जोड़े क्या करने हैं, हमको फॉरगेट इट। बटर मैं ले नहीं रही हूं क्योंकि ब्रेड का प्राइस इतना बढ़ गया है, ब्रेड नहीं खरीद रही हूं तो बटर का क्या करूं? छोड़ो जी, वो भी नहीं लेती हूं। They complement each other, so I leave one for no fault of that product, but because it is complementing another product whose price has gone up. Then एक ये important है, expected future price। expected future price क्या चीज है? At the end गोल्ड रेट, हाँ, लाइक गोल्ड रेट। like gold rate, yeah, like gold rate, yes, but होता क्या है? expected future price क्या है कि आगे हमको लगता है भविष्य कि में, रेट बढ़ने वाला है तो पहले खरीद लेते हैं। यस, हमको लगता है कि कुछ चीज की रेट बढ़ने वाला है तो हम पहले खरीद लेते हैं। हाँ, चाहे वो होर्डिंग हो, हम पहले खरीद के बैठ जाते हैं। जैसे आपने गोल्ड का कहा, दिवाली आ रही है, शादियों का सीजन आ रहा है, आई थिंक दैट्स व्हाट यू आर रेफरिंग टू, तो पहले से खरीद के बैठ जाओ। हम ये भूल जाते हैं कि इंटरनेशनल मार्केट्स भी हैं जो गोल्ड के प्राइस को इफेक्ट कर रही हैं, इसलिए मैंने गोल्ड का एग्जांपल साइड पे रखा था, क्योंकि आजकल तो all markets are one, so the international prices of gold will affect how we get acquire gold। एक्सक्यूज मैम यहाँ अभी ना कपिल जी ने एक ओनियन वर्ड यूज किया कि ओनियन क्या इसके इस कमोडिटी इसके अंतर्गत आती है मैम? अनियन, जी मैम। अनियन बिल्कुल आएगा बॉस, अनियन का है ही है, इसके लिए भी हम आते हैं, अनियन पे ही आ जाते हैं, बेस्ट है। चलो फ्यूचर प्राइस अनियन का ही कर लेते हैं। अगर मेरे दिमाग में है कि भाई गवर्नमेंट ने तो कह दिया वो 25 रुपए किलो बेचेगी, आज ये लोकल वेंडर
उसको प्राइस जबकि पहले 70 पे था, आज वो 50 पे भी बेच रहा है, मैं तो नहीं लेती। कल मैं गवर्नमेंट ने 25 रुपए कहे हैं तो मैं 25 पे ही लूंगी। तो why will I buy at 50 today? I'll say, okay, fine, let me go to a government shop where it is available at 25 rupees. Expected future price is 25. So I'll wait for that. And this works in your stock market, in your foreign exchange market. How does it work? कोई शेयर लेते हैं, आयशर मोटर। आयशर मोटर, उसका रेट ऊपर जा रहा है, ठीक है। कल था, मुझे पता नहीं, मैंने चेक नहीं किया, कल था से 3000, क्या बोले, 3500 बोल देते हैं, कल था से 3500, आज है 3620। अगर मैं नॉर्मल प्रिंसिपल देख रही होती स्टॉक मार्केट का, तब तो हम कहते हैं बाय लो सेल हाई। तो मुझे तो कहना चाहिए था कीमत बढ़ गई, फटाफट बेचो, राइट। लेकिन एक्सपेक्टेड फ्यूचर प्राइस से ऑफ आयशर मोटर as per my assessment and the assessment of the experts is 4000. तो इवन दो उसका रेट बढ़ गया, फिर भी मैं आज खरीद रही हूं। अंडरस्टूड? सेम इज द केस से विद डॉलर। 83 रुपीज 26 पैसा हो गया सपोज डॉलर, और मेरे को इन ओपन मार्केट में अवेलेबल है। मैं कहूँ अरे ये तो बहुत हाई रेट है, बेच देना चाहिए। मैं अपने घर में जो मेरे पास जो मुझे अलाउड है, गवर्नमेंट अलाउ करती है, या मैं एक बैंकर हूँ तो मैं जो कर सकती हूँ, आई शुड डिस्पोज ऑफ। लेकिन मेरी असेसमेंट ये है, अभी तो गोल्ड का प्राइस, डॉलर का प्राइस बहुत ऊपर जाना है। क्यों जाना है? अरे आपको नहीं पता क्या, फिलिस्तीन जो है गाजा बॉर्डर, आपको नहीं मालूम? आपको मालूम है, वहां तो लड़ाइयाँ छिड़ी पड़ी हैं, और सेफ हेवन करेंसी है डॉलर। तो क्या होना चाहिए? मुझे तो डॉलर होल्ड करना चाहिए, डॉलर मुझे होल्ड करना चाहिए। तो इवन दो इट इज एट हायर रेट, इंस्टेड ऑफ सेलिंग आई बाय इट। और ये चीजें आपके लॉ ऑफ डिमांड में बिल्ड इन ही नहीं थी, इस सबको उसने कांस्टेंट रखा हुआ था। तो एक्सपेक्टेड फ्यूचर प्राइस विल चेंज ऑल द सिनेरियो। देन कम्स योर इनकम। आज मैं कमाती हूँ, क्या कमाऊं, कुछ तो दे दो, 50,000 बोल दो, चलो। टुडे आई अर्न 50,000 and law of demand is working for me as per that 50,000. My income increases. My income increases, goes up to say 1 lakh. Now, it is quite possible कि प्राइस कम होने पे भी मैं एक प्रोडक्ट खरीदूं ही नहीं। कोई बता सकता है क्यों? ओके, इसलिए मैम वो चीप हाँ, चीप प्रोडक्ट हो, यस, क्वालिटी सही ना हो। गॉड ब्लेस यू, बहुत अच्छा। क्योंकि वो हो सकता है वो इंफीरियर प्रोडक्ट हो। It is an inferior product in my assessment. I was buying it when I did not have the resources to buy a high-end product. My income has gone up. I can afford to buy a better product, better quality, better brand. मैं सैटरडे मार्केट में बाई करती थी, अब मैं बोली नहीं यार, वाई सैटरडे मार्केट, आई गो टू द एम्पोरियम्स। अब मैं एम्पोरियम्स में जाके खरीदूंगी, ब्रांड्स खरीदूंगी, मैं किसी मॉल में जाके अच्छा सा ब्रांड खरीदूंगी। मैं ये क्यों लूंगी? मैं अब लावा का फोन नहीं लूंगी, मैं तो कोई अच्छा सा सैमसंग लूंगी, A54 खरीदूंगी, S23 खरीदूंगी, या उसका वो फोल्ड होने वाला 90, वो तो अभी नहीं पहुंच सकती 1 लाख में, बट बेसिकली व्हाट आई एम सेइंग इज अ हायर एंड फोन। ठीक है, एक तो ये इनकम है, और दूसरी एक्सपेक्टेड फ्यूचर इनकम। हम लोग को प्रॉब्लम क्या है, हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कल हमारी इनकम इंक्रीज होगी, और हम बिहेव आज से शुरू कर देते हैं। क्या होगा? आज से ही आपका डिमांड पैटर्न चेंज हो जाएगा। कल तो मेरी सैलरी बढ़नी है यार, तो आज से मैं ये वाला नहीं, ये वाला ब्रांड लूंगी।
कल मिल जाएगा, कोई बात नहीं, आज तू मुझे दे दे, मैं क्रेडिट पे ले लेती हूँ, कल मैं इसकी पेमेंट कर दूंगी। ओके, सो द लॉ विल नॉट वर्क हियर। देन कम्स द पॉपुलेशन। पॉपुलेशन का क्या रोल है? पॉपुलेशन का एक बहुत इंटरेस्टिंग रोल है। पॉपुलेशन से मैं बात कर रही हूँ से द्वारका एक्सप्रेसवे की। वहाँ कोई घर नहीं थे, एक शॉप वाला था, वो अपनी चीज़ें बेचता था, प्राइस कम करता था, लोग ज़्यादा लेते थे। अब वहाँ बहुत सारी हाउसिंग सोसाइटीज़ बन गई, बड़े सारे लोग आ गए। अब वो प्राइस कम भी नहीं कर रहा, फिर भी उसकी डिमांड बढ़ गई। हो सकता है वो प्राइस बढ़ा भी दे, तब भी उसकी डिमांड बढ़ गई। क्यों? लोग ही इतने ज़्यादा हैं। द नंबर ऑफ पीपल is so much. Previously, they were say 10,000 people. Now they are 25,000. I am just saying a figure off my head. 25,000 लोग हो गए। मैं प्राइस थोड़ा बढ़ा भी दूं तो दिव्या नहीं खरीदेगी तो गुड़िया खरीद लेगी, हमारे वकील साहब खरीद लेंगे, कोई भी खरीद के निकल जाएगा ना। और इतने सारे लोग आ गए वहां पे, तो कोई भी लेके चल देगा। तो पॉपुलेशन से ये लॉ जो है काम नहीं करेगा उस टाइम। मेरा ये लॉ ऑफ डिमांड इनवर्स रिलेशनशिप काम नहीं करेगी। और इन सबसे एक बड़ी इंटरेस्टिंग पॉइंट है चेंज इन प्रेफरेंसेस। इसमें प्रेफरेंस भी वर्ड होना चाहिए था और परसेप्शन भी वर्ड होना चाहिए। जैसे ही मेरी प्रेफरेंस और परसेप्शन चेंज हो गई तो लॉ ऑफ डिमांड काम नहीं करेगा। क्यों काम नहीं करेगा? किसकी बात बताऊं? चलो पिक्चर विक्चर देखते हो गए इतनी पढ़ाई के बावजूद। सपोज एक परसेप्शन हो गई कि यार तेजस बेकार है पिक्चर, कोई गया ही नहीं, इवन दो गवर्नमेंट ने हो सकता है उसका टैक्स भी कट कर दिया, हो सकता है फिल्म हॉल में वो आपको चीपर अवेलेबल थी वो पिक्चर, आपने नहीं देखी। आपने क्या देखा? जवान। आपने क्या देखी? पठान। क्यों देखी? परसेप्शन। लोगों ने कहा यार ये नहीं देखी तो कुछ नहीं देखा, ये तो देखनी ही है, तो फिर उसका प्राइस काउंट ही नहीं करता। देन वी से फॉरगेट द प्राइस, ये तो देखनी है। It is the in thing, it is the trend, it is in fashion, it is what people like. It makes me one of the important people, one of the main players. जो फैशन करते हैं वो ऐसा ही करते हैं, वो ये वाला फ़ोन दिखाते हैं, ये वाली पिक्चर देखते हैं, ये वाली ब्रांड के कपड़े पहनते हैं, फिर वो महंगे हों सस्ते हों हम लेंगे। तो ये सेटरिस पेरिबस में फॉल कर जाएगा और हमारा लॉ ऑफ डिमांड काम नहीं करेगा। ये हो गया लॉ ऑफ डिमांड। नाउ आई विल क्विकली गो टू इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। आई हैव टेकन लॉट ऑफ योर टाइम एंड आई एम सॉरी मैंने पहले आपको डिले कर दिया, थैंक्स टू द न्यू सिस्टम आई वाज वर्किंग ऑन। बट एनीवे, अब इलास्टिसिटी होता क्या बच्चा लोग, ये तो आप ही को बताना पड़ेगा। क्या है इलास्टिसिटी? Hello? Yes, ma'am. Elasticity means that up and down of the demands. है? डिमांड्स का मैम अप एंड डाउन, जैसे डिमांड्स कभी भैया ज्यादा भूल कभी जाओ, कम आप फिलहाल सिर्फ वर्ड इलास्टिसिटी बता दो। चलो, डिमांड तो है ही है, हम तो सिर्फ उसकी बात कर रहे हैं, बट इलास्टिसिटी क्या है? मैम इलास्टिसिटी मींस जो चेंज होता रहता है, एक यस, उसमें नहीं Flexibility. रहता। इलास्टिसिटी का मतलब है जो फ्लेक्सिबल है, जो रिस्पॉन्सिव है, जो तो सेंसिटिव लचीला होता है। जो बदल जाता है। वो कहते हैं ना, अरे ये तो बहुत रिजिड है, वक्त के साथ बदल जाना चाहिए, ये बदल नहीं रही है, तो वो इनइलास्टिक है। ऑफ कोर्स डोंट स्टार्ट यूजिंग दैट वर्ड, उसको आप रिजिड ही कहेंगे, बट बेसिकली ही फॉल्स इन दिस कैटेगरी आई एम टेलिंग यू। वो चेंज ही नहीं हो रहा है, उसको पता ही नहीं चल रहा, पूरा ज़माना बदल गया, वो वहीं का वहीं अपने वो क्या होता था कीबोर्ड और वो सब लेके बैठा है, टाइपराइटर पे लिखता चला जा रहा है। वो अभी तक नोकिया का वो पुराना फ़ोन लेके बैठा हुआ है, वो टाइम के साथ बदल नहीं रहा।
तो flexibility, I am equating it with flexibility, but of course as he has rightly said, हम यहाँ पे डिमांड की बात कर रहे हैं, तो हम क्या कह रहे हैं? हम कह रहे हैं भाई डिमांड कितनी चेंज हो रही है, उसका हम रिस्पॉन्सिवनेस और सेंसिटिविटी मेजर कर रहे हैं। किस चीज के साथ? मैं सिर्फ 3 कवर कर रही हूँ। प्राइस के साथ, क्रॉस प्राइस के साथ, इनकम के साथ। ये अलग अलग है इलास्टिसिटी। पहले सपोज हम प्राइस की बात कर रहे हैं, तो वो प्राइस के साथ कितना बदल रहा है डिमांड। जिस प्रोपोर्शनल में प्राइस बढ़ रहा है या कम हो रहा है, उस प्रोपोर्शन में मेरी डिमांड चेंज हो रही है या नहीं। दैट इज द रिस्पॉन्सिवनेस or the sensitivity to the change. Right, guys and the girls? We are talking change. अब क्या है? Suppose क्या कहा जाए? Okay. एक चीज का प्राइस बढ़ता ही चला जा रहा है। अगर आप ये डायग्राम आपको दिख रहा है, एक जगह परफेक्टली इनइलास्टिक दिखाया है, वाई एक्सिस पे मैंने प्राइस रखा है, एक्स एक्सिस पे मैंने क्वांटिटी रखी है। एक स्ट्रेट लाइन है वर्टिकल, प्राइस परफेक्टली इनइलास्टिक लिखा है मैंने। उसमें क्या हो रहा है? वो पी एक्सिस के साथ पैरेलल दिख रही है आप। उसमें हो क्या रहा है कि प्राइस बढ़ता जा रहा है, डिमांड फिर भी रह रही है और वही की वही रह रही है। तो लॉ ऑफ डिमांड कुछ नहीं कर पा रहा उसमें, वो बिल्कुल बिल्कुल इनइलास्टिक डिमांड है। किस केस में हो सकता है? एनी एग्जांपल? iPhone. यस, वेरी गुड। हम आईफोन्स पे बार बार जा रहे हैं, तो यस, लग्जरी आइटम्स, मैं अभी उनकी बात नहीं करना चाहती थी, बट यू हैव ब्रॉट इट, एब्सोल्युटली राइट। उसमें क्या है? इस सर्टन ब्रैकेट विल बाय द आईफोन। आपको पता है कितनी लाइनें लगती हैं, लोग पूरी पूरी रात बैठते हैं। आपके साकेत में मारामारी भी हो गई थी, चोरी भी हो गई थी। क्यों? क्योंकि you want it, you have to have it, whatever the price. That is inelastic. हम एक मोर रियल हम बात करते हैं। एक व्यक्ति को क्या कहें, किडनी प्रॉब्लम है, चलो वो डायलिसिस करवा रहा है, गॉड फॉरबिड, बट लेट्स से डायलिसिस करवा रहा है। अब उसका लाइफ एंड डेथ मैटर है यार। आप जितना मर्जी प्राइस बढ़ा दीजिए, you can make the price whatever, as long as he has some money, he will continue to pay for it and use that service. This is price inelastic, perfectly inelastic. Okay? At the other extreme, there can be cases which are perfectly elastic. That will be a horizontal straight line, very rare and almost not there. Negligible, yeah, not available. Not available in market, that type of any product. हाँ, एंड देन जो हम लॉ पढ़ रहे हैं उसकी ये येलो लाइन आएगी, यूनिट इलास्टिसिटी हो रहेगी, प्राइस के साथ प्रोपोर्शनेटली मूव कर रहा है। बिल्कुल जिस प्रोपोर्शन में प्राइस जा रहा है, उस प्रोपोर्शन में मेरी डिमांड बढ़ रही है। दैट इज यूनिट इलास्टिसिटी। ये है प्राइस इलास्टिसिटी। अब एक नई इसने टर्म की हुई है, क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी। बच्चा, ये जो हम कवर कर रहे हैं, हम ये मान रहे हैं कि वंस वी हैव एब्जॉर्ब दिस, ये चैप्टर हमको दोबारा देखने की ज़रूरत नहीं है। हम बहुत बड़े बड़े फॉर्मूलाज ला सकती हूँ हम लोग, बिकॉज इकोनॉमिक्स में हम इकोनोमेट्रिक्स बहुत लाते हैं, लेकिन ऑल दैट इज़ नॉट नीडेड फॉर द पर्पस दैट वी आर एमिंग एट। उसके लिए ये संपूर्ण है। ओके, सो क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी क्या है बच्चा? क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी है चेंज इन डिमांड फॉर अ प्रोडक्ट vis-a-vis change in the price of another product.
दूसरे प्रोडक्ट का प्राइस चेंज हो रहा है और मेरी डिमांड पे असर पड़ रहा है। अभी हमने बात किया कॉम्प्लीमेंट्री की, एंड एट द अदर एंड विल बी द सब्स्टिट्यूट्स, राइट? हमने बात की थी ना, जूता मोजा हमने बात की Yes, थी। ma'am. सो दैट इज क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी। प्राइस बढ़ गया, किसका प्राइस बढ़ गया? चाय का। और डिमांड जो थी बढ़ गई कॉफी की। कॉफी की। यस, क्यों? क्योंकि वो हैं सब्स्टिट्यूट्स। ये हमने कॉम्प्लीमेंट्री भी कवर कर दिया, सब्स्टिट्यूट भी, राइट? दे आर सब्स्टिट्यूट्स फॉर ईच अदर, टी एंड कॉफी। Price of tea has gone up. So what I have ended up doing is I have started consuming more coffee because they are substitutes. I substitute, I move on to another product. अब आइए इनकम इलास्टिसिटी। हमने आईफोन्स की भी बात की थी, तो इनकम इलास्टिसिटी, हमने इंफीरियर गुड्स की भी बात ऑलरेडी कर ली। तो यू पीपल आर सो गुड एट इट, आपने ऑलरेडी वो टर्म्स जो इसमें हमको चाहिए थी शायद वो हम ऑलरेडी बिल्ड इन कर चुके हैं। बट इनकम इलास्टिसिटी क्या है? व्हाट इज द चेंज और व्हाट इज द रिस्पॉन्सिवनेस of the product to change against a change in the income of the individual. Now this is again an interesting phenomenon. Generally हम कह रहे हैं प्राइस कम होता है, डिमांड बढ़ जाती है, एंड इनकम बढ़ गई तो मेरे पास परचेजिंग पावर बढ़ गई, तो मुझे क्या करना चाहिए? मुझे ज़्यादा लेना चाहिए प्रोडक्ट। बट हो क्या रहा है, कुछ प्रोडक्ट्स में कम लेने लग जाते हैं। As ma'am has rightly stated, inferior goods है ना। मैं कहूँगी नहीं है, अब मैं ये नहीं ले सकती, अब मैं सड़क से नहीं लूँगी, मैं तो किसी अच्छी शॉप में जाके लूँगी, चाहे सेम प्रोडक्ट हो बट उसके ऊपर एक ब्रांड है। तो income elasticity measures what kind of products we are talking of. As we had also talked of the luxury items. एक पिकासो की पेंटिंग है, एक अमृता शेरगिल की पेंटिंग है, राजा रवि वर्मा की पेंटिंग है। वाई पेंटिंग? एनीथिंग यू कैन टेक, बट दे आर लाइक basically luxury items. Of course, you have to be having that taste, but they are luxury items. They make a statement. अगर आपने अपनी दीवार पे लगा दी, you are high end person. तो उस केस में जब आप बोली लगाते हैं या एक्चुअल मार्केट से जाके खरीदते हैं, आप प्राइस नहीं देख रहे हैं, आप ये देख रहे हो मैं कितने लोगों को कितना इम्प्रेस करने वाली हूं। तो जो हाई एंड वाली चीज है उसमें कोई भी प्राइस नहीं देखेगा, वो तो कहेगा थोड़ा और पैसा ले ले यार, सिर्फ मुझे दे। आपको पता होगा एक एम्बियंस में एक्सक्लूसिव मॉल बसंत विहार में, उस सिर्फ ब्रांड्स रखते हैं। उन्होंने क्या कहा जब हम लोग उनको लोन दे रहे थे, कुछ कर रहे थे, हमारे अकाउंट है, उन्होंने कहा कि हम चाहते हैं कि यहाँ पे एक्सक्लूसिव क्राउड आए। क्या मतलब था उनका? वो चाहते ही नहीं है भीड़ आए, वो चाहते थे अबव अ सर्टेन इनकम लोग आए, और वो लोग आए जिनको समझ है ब्रांड की, और वो प्राइस टैग देखे ही नहीं। एक हर्मीज का बैग लेना है आपने, लेना है, वो जो मर्जी कीमत मांगे। फिर क्यों लेना है? क्योंकि आपको दुनिया को दिखाना है कि मेरे पास ये बैग है। आपको खुद भी अच्छा लगेगा, बट बेसिकली इट इज टू शो टू द वर्ल्ड दैट आई ऑल्सो ओन इट। उस टाइम आप इनकम नहीं देखेंगे। जब आप इनकम नहीं देखेंगे तो क्या होगा? लग्जरी आइटम्स की इंटरेस्टिंगली आप प्राइस बढ़ाएंगे तो उनकी डिमांड बढ़ जाएगी। कोई लॉ काम नहीं करेगा। ओके ओके गाइस,
Yes, ma'am. ऑल गुड? Yes, ma'am. ऑल Yeah. गुड? तो मैंने बहुत सारा टाइम ले लिया, सॉरी, मैं 15-20 मिनट एक्स्ट्रा हो गए बच्चा लोग के, योर डिनर इज डिलेड, sorry for that, regrets, but now what we'll do is we'll quickly sum it up. We'll just try and recollect what we have covered so far. क्या हमने कवर किया? हमने कहा कि हम लोग पढ़ने आए हैं प्राइस मैकेनिज्म। प्राइस मैकेनिज्म क्या है भाई? उसके 3 कंपोनेंट है। प्राइस कैसे डिटरमिन होता है, उसके 3 कंपोनेंट हमको साथ में देखने पड़ते हैं। मार्केट देखनी पड़ती है, और उस मार्केट में डिमांड एंड सप्लाई, बायर्स सेलर्स, ये हमको देखने पड़ते हैं। पर मार्केट होती क्या है? हमने कहा मार्केट क्या है? एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे बायर्स सेलर्स, दे विल कम टुगेदर, दे विल इंटरैक्ट, they will sellers will push their products, buyers will raise their demands, and they will see where they can meet and strike a deal. And this meeting is not necessarily physical meeting. It is a virtual meeting. Okay. फिर हमने कहा कि ये मार्केट की बात कर रहे हैं, तो पहले फैक्टर्स ऑफ मार्केट तो समझ लेने चाहिए हमको। फैक्टर्स ऑफ मार्केट हमने कहा लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्राइज। मोटा मोटे इन 4 में आप सब चीज डाल देते हैं जो हमको प्रोडक्शन में मदद करती है। इनसे हम फर्दर हमने कहा कि है क्या, किस चीज की मार्केट हो सकती है। हमने कहा इंटरमीडियरीज की मार्केट हो सकती है, फिनिश गुड्स की भी हो सकती है। इंटरमीडियरीज क्या है? जो दूसरे के लिए रॉ मटेरियल बन रहे हैं। They can be finished product for someone, but they are raw material for another firm. तो वो इंटरमीडियरीज हो गए। फिनिश गुड्स क्या है? जो फाइनल है फॉर सेल, दे आर गोइंग टू दी हाउसहोल्ड्स, दे आर गोइंग टू दी कंज्यूमर्स, दे आर दी फिनिश गुड्स। फिर हमने कहा अच्छा, ये जो मार्केट्स हैं इसमें भी कोई वैरायटी है, टाइप्स हैं? हाँ होती हैं। क्या होती हैं? बोला कि एक कम्पिटिटिव मार्केट है जिसमें बहुत चॉइस है, बहुत सारी ऑप्शंस हैं बायर्स को, सेलर्स को। प्राइस के लिए देयर इज़ अ फेयर प्लेस, उसमें ट्रांसपोर्ट कॉस्ट रहती नहीं है, होमोजीनियस प्रोडक्ट है। ये कम्पिटिटिव मार्केट है। टोटल हमने 6-7 पॉइंट्स उसके बात किया। फिर हमने कहा कि नहीं, एक अदर एक्सट्रीम पे मोनोपोली हो सकती है। मोनोपोली में क्या होगा? मोनोपोली में मैं ही मैं, आई एम द बॉस। तो वन एंड जो है वो अपनी टर्म्स डिक्टेट कर रहा है, तो मोनोपोली हो गई। वो क्या हो गया? प्राइस मेकर भी हो गया। फिर हमने कहा नहीं नहीं, हर कोई अकेले तो कर नहीं सकता, हो सकता है वो एक ग्रुप के थ्रू परफॉर्म कर रहा हो। देन वी टॉक्ड ऑफ ओलिगोपोली, वेयर देयर इज अ cartel. Definitions can be asked. Cartel. Then we came to demand. We said define demand. तो डिफाइन क्या करना है? डिजायर है आपके पास? आपने कहा है। एबिलिटी टू पे है क्या? आपने कहा है। लेकिन उसके बावजूद अगर विलिंगनेस ही नहीं है तो कुछ नहीं होगा। विलिंगनेस है? आपने कहा है। ओके, सो डिजायर इज देयर, ability is there, willingness is there, done. Definition of demand. You have demand. But what is the law? The law says higher the price, lower the demand. Inverse relationship. क्या चीज काम कर रही है? Income effect, substitution effect. Okay? These are the factors which are affecting the law of demand. Income effect and substitution effect. दिया किसने था? मार्शल को कहते हैं कि अल्फ्रेड मार्शल ने दिया। ओके, चेंज इन डिमांड। डिमांड कैसी चेंज हो जाती है? लॉ वर्क ही ना करे, क्या होता है? वो बोलता है प्राइस से, एक्सपेक्टेड फ्यूचर प्राइस से, एक्सपेक्टेड फ्यूचर इनकम से, पॉपुलेशन से, प्रेफरेंसेस से। एंड देन इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। लास्ट थिंग दैट वी कवर्ड टुडे वाज इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। हमने कहा इलास्टिसिटी होती क्या है, फिर इलास्टिसिटी कितने तरह की हो सकती है डिमांड की। हमने 3 तरह की इलास्टिसिटी आज कवर की। किस चीज की? प्राइस की, इनकम की, क्रॉस प्राइस की। फाइंड गाइस। विद मी? Yes, ma'am. सो डन है।
तो ये आ जाएगा तो सब पास हैं. Yes, ma'am. Let's hope, and let's hope that we are on the right track. I had I have worked on this through different books.